वोट चोर, वोट चोर, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जी नमस्कार, मैं मिन्नत, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। अभी वोट अधिकार रैली को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथी पूरे बिहार में कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज दरभंगा उनका आगमन है। उसको लेकर के काफ़ी लोग दरभंगा से यहाँ उनकी अगुवाई के लिए आए हुए हैं और सारे लोगों के अंदर एक अजीब उत्साह, युवाओं के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष जी से हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहेंगे क्यों ये नौबत आई कि राहुल गांधी को रोड पर उतरना पड़ा, तेजस्वी यादव को रोड पे उतरना पड़ा? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपना जो है दरभंगा से चल कर के जो है हम लोग की सीमा पर आए हैं न्यूज़ कवर करने के लिए। इसके लिए दिल से धन्यवाद। देखिए, हमारे राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि संसद अगर आवारा हो जाएगा तो लोगों को रोड पर उतरना ही पड़ेगा। आज हमारे राहुल गांधी जी देश के सर्वोच्च नेता, विपक्ष के सर्वमान्य नेता आज रोड पर हैं। आज हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है, वो भी वोट का अधिकार जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। वोट चोरी कर करके हमारा जो है हक छीनता है तो आएंगे ही। जनता आज उनके स्वागत के लिए देख रहे हैं कि पलक बिछाए हुए खड़े हैं। यहाँ कोर्ट का भी आदेश हो गया है कि आप आधार कार्ड और कुछ संशोधन हुआ है, चुनाव आयोग भी संशोधन हम संघर्ष करते हैं तब आता है। चुनाव आयोग तो चूना आयोग है, जनता को चूना लगा रहा है, देख ही रहे हैं। हम लड़ाई लड़ते हैं तब जो है तो चुनाव आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार काम के डर से उनका जब डंडा पड़ा है तब वो जो कुछ आगे बढ़ा है। लोगों का कहना है कि क्या ये पैसा से भीड़ जुटाया जा रहा है? पैसा से स्वतः है। जो लोग पैसा से भीड़ जुटाते हैं तो कुछ तो बोलेंगे, उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं तो कुछ तो कहेंगे ही। स्वतः का भी हमारे पास ना सरकार है, हम 35 वर्ष से सत्ता से बाहर हैं। आज स्वतः लोग, सभी दल के लोग, महागठबंधन के सभी साथी के लोग, सभी समर्थक लोग राहुल गांधी को देखने के लिए आज रोड पर चल पड़े। इस तरीके से जिला अध्यक्ष जी का आपने सुना। अब यहाँ के युवाओं से भी हम जानना चाहेंगे युवा क्या सोच रही है। आप युवा हैं, राहुल गांधी भी युवा हैं और तेजस्वी यादव भी युवा हैं और वो आज रोड पर उतरे हैं। आप लोग इस रोड पर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनका कदम सराहनीय है? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, जय आरजेडी। कहना है कि आज हमारे देश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार देख रहे हैं कि कभी इस चीज़ के लिए तो कभी ये चीज़ के लिए अनशन किया जाता है। हर चीज़ के लिए बीजेपी आपको यहाँ तक कि कभी भी देश के लिए सोचती है, देश में नहीं सोचती। आदमी देश में रहता है, न कि देश के ऊपर रहता है। देश में हम आप रहते हैं, हम आपके ऊपर जो भी होता है आज कभी आरक्षण के खिलाफ तो कभी कुछ चीज़ के खिलाफ, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ करती है। और अभी जो वोट चोरी का हुआ है, जैसे कि हम लोग देखे हुए थे पहला लिस्ट में दरभंगा का लिस्ट, जो हम लोग दरभंगा से आए हुए तो दरभंगा का लिस्ट में देखे थे। पहला 27 तारीख को लिस्ट जब आया तो उसमें 2,63,300 कुछ आदमी का वोटर लिस्ट से नाम कट गया था, जो कि ये तो एकदम मानने वाली बात ही नहीं है कि एक के बार में इतना आदमी का नाम कहाँ से कट सकता है। जब दरभंगा में इतना कटा है तो पूरा बिहार में कितना कटा होगा, ये तो सोचने वाली बात है। इसलिए चुनाव आयोग फिर से उसका संशोधन कर रही है, बीएलओ भी संशोधन कर रही है। क्या लग रहा है कि इस बार अब लोगों का वोट का नाम नहीं कटेगा वोटर लिस्ट से? देखिए, हम लोग का अगर नाम वोटर लिस्ट से कटेगा तो हम लोग ऐसे ही रोड पे उतरेंगे, जो भी है वो करेंगे। क्या लगता है कि आप लोग राहुल जी के विचार से सहमत हैं क्या? जी, राहुल जी के विचार से हम बहुत समक्ष हैं, बहुत खुश है। उनका कहना सही है। हमारा बहुत सारा वोट चोरी हुआ है, जैसे किसी एक पते पर एक एड्रेस, एक रूम नंबर पे बहुत सारे वोटर लिस्ट बने हुए हैं। किसी में एड्रेस गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी का फादर नेम गलत है, किसी का जिनका उम्र 65 साल हो गया है लेकिन उनका फर्स्ट अधिकार दिखाया जा रहा है कि ये फॉर्म 6 है जो पहला वोट ये दे रहे हैं। 65 साल के आदमी पहला वोट कैसे दे रहे हैं? तो हम बहुत खुश हैं और राहुल जी का बिल्कुल सही है उनका आवाज़ उठाना। और ये बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से बहुत सारी चीज़ों की महंगाई, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, बिजली, बहुत सारी चीज़ों का ये हुआ
हुआ है। और सरकार को सबसे पहले स्टूडेंट पे ध्यान देना चाहिए, हमारे युवा लोगों पे ध्यान देना चाहिए, उनको नौकरी दे, यहाँ इंडस्ट्री खोलें जिनको इसको रोज़गार मिलेगा। लोग पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। बस उन्हें इसी तरह भड़काया जा रहा है, हटाया जा रहा है, लेकिन उनके लिए उनके समक्ष काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि अभी विपक्ष का जो सत्ता में जो है सरकार, उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी भटका रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा रहता तो बीजेपी जो मोदी जी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते, अपने से मतलब जो होता बताते हैं, ठीक है। वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी जो है तो मतलब आकर के बताएं, पूरी बात दिखाएं, पूरा जो होता है, तो उनके हिसाब से तो सही हुआ सर, ठीक है। आपके में भी दम है तो आप आइए, सामने बात कीजिए, दोनों बैठ के सामने बात कीजिए, तो इससे माना जाएगा ना कि आप गलत है या आप सही हैं। राहुल गांधी को रोड पे उतरना पड़ा, वोट अधिकार रैली निकाली गई, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी लगाया जा रहा है। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि केंद्र सरकार के आदेश पे चुनाव आयोग काफ़ी दिनों से, आपने देखा होगा हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब में क्या था, जमीनी स्तर पे कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हर जगह बीजेपी जीत रही है। तो राहुल गांधी जी ने को डाउट हुआ, उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि 1 लाख कुछ समथिंग वोट वहाँ बोकस वोट है, जिस जो कोई है नहीं, एक घर में 80 वोटर है। तो ये सब मुद्दे हैं जो जनता को जागरूक करना है, और चुनाव आयोग जो चोरी कर रही है वो जनता को बताना है। इसलिए आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा महागठबंधन और सभी घटक दलों के प्रमुख उनके साथ चल रहे हैं, और ये जो यात्रा है एक ऐतिहासिक यात्रा है। इस यात्रा से पूरा परिवर्तन बिहार में और पूरे देश में परिवर्तन की राह तो इसलिए कि उनका मकसद था कि किसी तरह से जो महागठबंधन के वोटर्स हैं उनको काट दिया जाए, और जो आने वाली विधानसभा के इलेक्शन है उसमें महागठबंधन को कम से कम सीट मिले, ताकि हम फिर से अपना राज्य यहाँ स्थापित करें। इसी का बस विरोध है, और जनतांत्रिक विरोध हो रहा है, और जनता के द्वारा जो संविधान ने हम लोगों को हक दिया है। इस रोड पर देख रहे हैं जन सैलाब है, हर जगह जाएंगे चौक चौराहे पर आपको सैलाब लगेगा। ये कोई भाड़े के लोग नहीं है, ये अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए रोड पे आए हैं कि जब हमको अधिकार मिला सरकार चुनने का, हम अपना प्रतिनिधि चुनने का, तो ये अधिकार आप हमसे नहीं छीन सकते। तो अगर ये भी अधिकार छीन लिया जाए तो इसका मतलब हम देश के वासी नहीं है, हमारा देश नहीं है। इसलिए हम इस देश के वासी हैं, हमारा इसमें उतना ही महत्व है जितना उनका महत्व है। सोच रही है इस वोट अधिकार रैली के बारे में? वोट अधिकार रैली यात्रा के बारे में आज युवा बहुत जागरूक हो गया है, क्योंकि लोकतंत्र में मत का ठीक उसी प्रकार महत्व है जिस तरह जीवन में जल और वायु का होता है। यह अधिकार लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिकार को हम खत्म नहीं होने देंगे। इसी के लिए आज युवा सड़कों पर है राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, और युवा लोग सभी जागरूक और जागरूकता के साथ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं नौजवान लोग कि राहुल गांधी के आने से शिक्षा बेहतर होगी और देश का हालात सुधरेगा।